तो हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। तो बच्चों, प्रश्नावली 10.2 का जो है 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक हमें जो है विकल्प चुनना है। ठीक है, यानी कि इसमें बोला गया है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, मतलब कि 1 नंबर से 3 नंबर तक हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दिया गया है। तो जो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं पहले हम लोग 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर पे इसमें एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद जो है केंद्र से तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त है। ठीक है, तो ये हो गया केंद्र, वो हो गया। सबसे पहले हम लोग उसमें दिया गया है स्पर्श की Q बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इसमें रेखा होना चाहिए। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हम लोग किसको कहते हैं? यहाँ पर कोई बिंदु Q है, एक Q बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्पर्श रेखा, मान लो कि इसमें कोई इसमें P है, QP। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और ये P, तो इसकी लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर बोला गया है कि Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है। देखो, और हम लोग परिमाण 10.1 से इस बात को जानते हैं कि जो यहाँ पर त्रिज्या होता है, तो जो त्रिज्या है वो बिंदु P पर लंब होता है। ठीक है, क्योंकि बिंदु P क्या है, एक स्पर्श बिंदु है और QP एक स्पर्श रेखा है, और इससे गुजरने वाला जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है हम लोग सीख चुके थे परिमेय 10.1 में। ठीक है, तो अब देखो, इसमें एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो क्या इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है? बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ स्पर्श रेखा QP बराबर 25 सेंटीमीटर तथा केंद्र से Q केंद्र से बिंदु Q की, ये अलग है, की दूरी OQ बराबर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हम लोग परिमेय 10.1 से यहाँ पर हम लोग देखेंगे OP त्रिज्या है। ठीक है, तथा QP स्पर्श रेखा है, इसीलिए प्रमेय 10.1 से या फिर ऐसा कर सकते हैं छोटी, या देखो क्योंकि OP त्रिज्या है तथा QP स्पर्श रेखा है, और तो या फिर परिमेय 10.1 से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है OP लंब होगा QP पर। ठीक है, QP पर लंब होगा, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में। अब समकोण त्रिभुज OPQ में नीचे दिखाई दे रहा है, OPQ में कर्ण है
ओ क्यू कर्ण ओ क्यू जगह बड़े भुजा बराबर लंब ले सकते हैं ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्यूपी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ओ क्यू का मान कितना है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर। अब ओपी का मान हमें तो ये क्या है त्रिज्या है। ठीक है, माना कि ओपी त्रिज्या बराबर आर, तो इसमें हम लोग उसका आर ले लेते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, ओपी का मान आर प्लस क्यूपी है, इसमें क्यूपी का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 24 का कितना होता है प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या होता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो इसमें शेष बचेगा, देखो 5 में से 6 माइनस होगा तो इसमें केवल बचेगा 9 बचेगा ना। हाँ, उसके बाद इसमें कितना बचेगा 1 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। देखो 1 तो सिर्फ घटेगा नहीं, उधार लेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कितना है 5 है, 5 से 5 घटेगा नहीं, 0 हो जाएगा ना। तो अब सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग उसको ऐसा कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऊपर बराबर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर बराबर आर, यानी कि हमें ज्ञात करना था वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है हम लोग का, ऑप्शन ये सही है। तो ए सही 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे 2 नंबर। चलो अब देखते हैं 2 नंबर। अब इसमें क्या है आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ तो 110 डिग्री हो, तो आर कोण PTQ बराबर है। तो इनमें से कोण PTQ के बराबर कौन सा कोण है हमें ये बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले TPTQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और उसके बाद कोण POQ 110 डिग्री दिया गया है, और हम लोग को बस ज्ञात करना है PTQ इस कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या होगा। अब इसमें हम लोग को ऑप्शन दिया गया है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ओ केंद्र वाले वृत्त पर टीपी तथा टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं, एवं देखो स्पर्श रेखाएं हैं एवं हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं OPOQ 2 त्रिज्याएं है वृत्त का। ठीक है, OPOQ त्रिज्याएं हैं एवं OP तथा OQ 2 त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं हैं। तो हम लोग कह सकते हैं परिमेय 10.1 से, परिमेय 10.1 से। अब इसमें क्या होगा OP लंब TP एवं OQ लंब TQ होगा परिमेय 10.1 से।
सही है। अब उसके बाद हम लोग को दिया है, उसके बाद दिया है तथा कौन इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा, या फिर देखो कौन OPT, कौन OPT बराबर 90 या फिर बराबर कौन OQT बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण आपस में बराबर भी है और 90 डिग्री भी है, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, देखो एक तो एक चतुर्भुज है POQT, एक तो चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब सामने वाला कोण का योग कितना है इसमें, ये भी 90 ये भी 90, तो 180 डिग्री हो गया उसका। तो इसका मतलब ये भी तो है कि ये सामने वाला कोण जो है O और T, उसका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। संपूरक कोण है सामने वाला कोण का। तो अच्छा दिया है इसमें कौन POQ, कौन POQ बराबर 110 डिग्री दिया है, ठीक है। हाँ, कौन POQ दिया हुआ है 110 डिग्री, और इसमें सामने वाला कौन 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन POQ प्लस कौन PTQ बराबर कितना होगा, 180 होगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो हम लोग को पता है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं करने से। देखो चतुर्भुज इसमें ये हो गया। अब चतुर्भुज POQT में देखो कौन OPT प्लस कौन POQ प्लस और उसके बाद कौन OQT प्लस कौन PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये बात लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कोण जो है संपूरक होगा, ठीक है। हम लोग पूरा चतुर्भुज को ही ले लिए। चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है और हम लोग को तीन कोण का मान जो है ज्ञात है ऑलरेडी, ठीक है। ये दिया गया है, ये दोनों हम लोग परिमेय 10.1 से निकाल लिए और बाकी हम लोग को इसको बताना है। तो इसमें इसका मान है 90 डिग्री, इसका मान है 110 डिग्री, इसका मान है 90 डिग्री और इसका मान हमें ज्ञात करना है बराबर 360 डिग्री हो जाएगा इसमें। और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 इसमें 180 और 110, 180 और 110 कितना हो जाएगा, 290 प्लस PTQ बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें इसको अगर भेज देंगे इधर, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे, चलो। अब इसमें क्या बचेगा हम लोग का P, ठीक है, PTQ बचेगा। उसके बाद जो है हम लोग इधर 360 डिग्री माइनस कर देंगे 290 डिग्री, 290 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग का इसमें बचेगा कौन PTQ का मान बराबर 70 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है हम लोग का सही इनमें से, ऑप्शन बी है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। तो इसमें हम लोग अतः कह सकते हैं, अतः विकल्प बी सही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो और एक है 3 नंबर इसके बाद, ठीक है। पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग 3 नंबर फिर सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 नंबर। अब इसमें यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है।
तो हमें यहाँ पर कोण पी ओ ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें हमें ऑप्शन दिया गया, तो पहले हम लोग आकृति बनाते हैं, ठीक है। आकृति में यहाँ पर बनेगा एक वृत्त हो गया, एक वृत्त है और ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, ये हो गया ओ केंद्र। और इसमें दो स्पर्श रेखा है, माना कि इधर कोई बिंदु P है और जो कि यहाँ से और यहाँ से इसको काटता है, तो ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु A और स्पर्श बिंदु B। यहाँ पर इसको मिला देंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे, तो यहाँ पर बनाएगा ये 90 डिग्री परिमाण 10.1 से, ये बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री 10.1 से, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है कौन सा कोण, POA, POA, यानी कि हमें जो है POP को मिलाना है, OP को मिला दिए। और यहाँ पर कोण जो दोनों स्पर्श रेखा झुका हुआ है एक दूसरे पर, जो काटता है, वहाँ पे दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री इसका मान, ठीक है। इतना हमें दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग को इसमें AOB का मान ज्ञात करना है, AOB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं है, स्पर्श रेखाएं तथा OA एवं OB त्रिज्याएं हैं, ठीक है। त्रिज्याएं हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए अब इसमें कर सकते हैं, चूँकि इसीलिए OA लंब हो जाएगा AP, चलो PA दिया गया तो PA लिख लेते हैं, PA एवं और फिर दिया हुआ है OB बराबर P बराबर तो नहीं होगा, इसमें लंब होगा, ठीक है। OA लंब PA एवं OB लंब PB, यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, परिमाण 10.1 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं OA P बराबर 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा OB P बराबर 90 डिग्री, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए दोनों आपस में 90 डिग्री करके हैं। या फिर हम लोग इसमें चतुर्भुज OAPB ले सकते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो इसमें कह सकते हैं, इसलिए कोण AOB तथा कोण उसमें APB संपूरक कोण है। चलो, कोण AOB कोण APB का संपूरक कोण है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोण APB कोण AOB का संपूरक कोण है, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इसमें हो जाएगा कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। अब इसमें कोण AOB का मान हमें ज्ञात करना है पहले, प्लस इसमें 80 डिग्री बराबर 180, ठीक है। तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री,
ठीक है। तो ए ओ बी का मान क्या हो गया, कोण ए ओ बी का मान 100 डिग्री, ठीक है। इसमें इसका पूरा मान कितना हो गया, 100 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है पी ओ ए। पी ओ ए है क्या, देखो इसमें चूँकि ओ पी, चूँकि जो इसमें ओ पी है, ओ पी कोण ए ओ बी का समद्विभाजक है, क्योंकि ओपी कोण ए ओ बी का समद्विभाजक यानी कि कोणार्धक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उस कोण को वह दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी कि कोण हम लोग इसमें कह सकते हैं पी ओ ए बराबर आधा होगा, आधा यानी कि हाफ कोण ए ओ बी होगा, ए ओ बी का पी ओ ए आधा होगा ना, तो इसलिए इसमें 1/2 गुना 100, तो 50 डिग्री। अतः बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, विकल्प ए सही है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 4 नंबर, इसमें हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। देखो कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले हम लोग आकृति बनाते हैं, ठीक है। आकृति में क्या सिद्ध करना है, देखो एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। अब इसमें इस पर एक ये व्यास हो गया ए बी, ये हो गया ए बी व्यास। अब इसमें क्या बोला है, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर यानी कि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर है। अब इसमें स्पर्श रेखाएं खींची गई है, चलो ये हो गया आर एस। आर एस हम लोग एक यहाँ पर स्पर्श रेखा ले लिए। अब दूसरी सिरा पर भी खींचा गया है, चलो ये हो गया पी क्यू, पी क्यू, दो स्पर्श रेखाएं हो गया पी क्यू और आर एस, यानी कि हम लोग कह सकते हैं से पी ए क्यू स्पर्श रेखा और दूसरा आर बी एस, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे केंद्र हो गया ओ और ए बी हो गया व्यास। अब व्यास हम लोग जानते हैं कि त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, ओ ए और ओ बी, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको सिद्ध कैसे करते हैं, देखो हमें सिद्ध करना क्या है, इसमें जो पी क्यू है इसको समांतर दिखाना है आर एस से। इसमें यही बोला है ना कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है समांतर है, स्पर्श रेखाएं समांतर है। हम लोग तो यही खींचे पी क्यू और आर एस, दोनों ही व्यास के सिरों पर है, ठीक है। चलो यहाँ ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी व्यास है, ठीक है, ए बी व्यास है तथा
पी ए क्यू एवं आर बी एस स्पर्श रेखाएं है, ठीक है। यानी कि यहाँ ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी व्यास है तथा पी ए क्यू एवं आर बी एस स्पर्श रेखाएं हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है देखो पी क्यू क्या लिखा है इसमें, समांतर आर एस, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। चलो अब करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं परमाणु उत्पत्ति करेंगे। तो देखो प्रमेय 10.1 को याद करते हैं, ठीक है। प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा वृत्त पर जिस बिंदु से गुजरता है, यानी कि स्पर्श बिंदु पर जो है, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। जो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो है ये बिंदु ए स्पर्श बिंदु हो गया और उस पर जो है ओ ए त्रिज्या है, तो वो 90 डिग्री होगा। तो इधर भी तो ये 90 डिग्री होगा, दोनों तरफ सेम है, और ये व्यास है, ठीक है। तो इसमें करेंगे उत्पत्ति में ए बी व्यास है, क्योंकि ए बी व्यास है तथा पी ए क्यू एवं आर बी एस स्पर्श रेखाएं क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श करती है, देखो ए बी व्यास है, यानी कि ए और बी जो है व्यास का सिरा है, ठीक है। और उसमें तथा पी ए क्यू एवं आर बी एस स्पर्श रेखाएं क्रमशः बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है, यानी कि जो है ए और बी दोनों का इसमें स्पर्श रेखाओं का स्पर्श बिंदु है और व्यास का सिरा है, जो कि एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग अलग अलग बोलेंगे, ओ ए पी क्यू पर लंब है, यानी कि इसलिए हम लोग इसमें कर सकते हैं, ए बी तो व्यास है ना, तो ओ ए लंब ए बी कर सकते हैं, ठीक है। और एवं ओ बी लंब हो जाएगा, नहीं इसमें ए बी कहाँ होगा, इसमें तो हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस, ठीक है। ओ बी लंब आर एस और ओ ए लंब पी क्यू, इतना हो गया। तो यानी कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पी नहीं ओ ए पी ओ, या फिर ऐसा कर सकते हैं, चलो पी कोण पी ए बी बराबर कोण पी ए बी, ये पूरा इसकी बात कर रहे हैं, पी ए बी, ठीक है। ये जो कोण है यहाँ से पूरा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे कोण ए बी एस बराबर 90 डिग्री है, हाँ। कोण पी ए बी बराबर है, कोण पी ए बी बराबर होगा कोण ए बी एस का, बराबर 90 डिग्री है,
ठीक है, देखो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन इसमें पी ए बी और ए बी एस दोनों बराबर हो गया। तो इसमें हम लोग अब ये कह सकते हैं, परंतु इसमें कौन पी ए बी तथा कौन ए बी एस, कौन पी ए बी तथा कौन ए बी एस ऋजु रेखा है। देखो ऋजु रेखा है मतलब क्या होता है कि सरल रेखा है, ये सीधी रेखा बोल सकते हैं, पी ए क्यू सीधी रेखा है, आर बी एस भी सीधी रेखा ही है, ठीक है, सीधी रेखा है, सीधी रेखाओं सीधी कौन ए बी तथा कौन ए बी एस ऋजु रेखाओं पी ए क्यू तथा आर बी एस तो सीधी रेखा है ना, ये भी दोनों सीधी रेखा है, मतलब कि ऋजु रेखाएं हैं, ठीक है। परंतु पी ए बी तथा आई बी एस ऋजु रेखाओं पी ए क्यू तथा आर बी एस से आर बी एस को व्यास अभी कर सकते हैं, आर बी एस को तिर्यक रेखा ए बी के काटने से बने समान एकांतर कोण है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, देखो लंबी हो गया, ध्यान से समझना, पी ए बी पहला, दूसरा ए बी एस, ठीक है। ऋजु रेखाओं मतलब कि सीधी रेखा है दोनों, ऋजु रेखाओं पी ए क्यू, इसमें पर कर सकते हैं, ऋजु रेखाओं पर पी ए क्यू तथा आर बी एस को अभी इसमें पर नहीं चलेगा, चलो, को तिर्यक रेखा ए बी का हम लोग क्या मान लिए, तिर्यक रेखा मान लिए, तिर्यक रेखा ए बी के काटने से मतलब कि ये जो तिर्यक रेखा ए बी मान लिए, और ये जो रेखा है दोनों को काटता है, दोनों को, ये इधर काटता है ए पर, ये इधर काटता है बी पर, ए बी के काटने से बने समान एकांतर कोण है, ठीक है। मतलब कि इसमें कोण पी ए बी और कोण ए बी एस दोनों क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो जब दो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि इसमें क्या हो गया, पी क्यू और इधर आर एस, और ये हो गया तिर्यक रेखा, ये हो गया ए बी, इधर और इधर दोनों बराबर हो गया, ठीक है। जब दो कोण इस तरह से बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि पी क्यू और आर एस समांतर है, या फिर इसका विपरीत क्या है, अगर आर एस और पी क्यू समांतर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा आर एस का प्रूफ, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद जो है हम लोग 5 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।